So what is actually narration? The technique of reporting someone else's words either directly or indirectly is called narration. Okay, narration actually is a very important topic, frequently asked in board exams and also in competitive exams. Okay, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको सारा एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकते। आज के एपिसोड में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसको सीखे बगैर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे। ओके, और आने वाले एपिसोड में हम सब सीखेंगे कि कैसे हम इसमें टेंसेस, प्रोनाउंस और नियरनेस को डिस्टेंस में कैसे चेंज करना है, वो आने वाले एपिसोड में सीखेंगे। बट आज के एपिसोड में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ओके, so what is actually narration? Narration, it is a speech that means telling something to somebody in the exact words of the speaker or in our own modified words. Okay, स्पीकर कही बातों को हूबहू उन्हीं के शब्दों में कहना या फिर अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके कहने को कहते हैं नरेशन, राइट? नरेशन is of two types. One is direct narration or direct speech, and the one is indirect narration or indirect speech. तो डायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं? वी जस्ट कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर without making any change in it. Okay, see one example. So here is the example. Ram said Shyam is an ideal boy. Okay, तो पहला सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि राम ने जो श्याम के बारे में कहा उसको हम हूबहू उन्हीं के शब्दों में यहाँ बता रहे हैं, इसलिए पहला सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे दूसरी खास बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि डायरेक्ट स्पीच में हमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि राम सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, क्योंकि सेड वर्ब होता है, राम सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, तो राम सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और श्याम इज एन आइडल बॉय जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, तो पहला सेंटेंस में हमने वही बताया कि राम ने श्याम के बारे में क्या कहा, हूबहू उन्हीं के शब्दों में, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, राइट? अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे? हम ऐसे चेंज करेंगे, राम सेड दैट श्याम वाज एन आइडल बॉय। ओके, तो इस दूसरे सेंटेंस में हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, इसलिए दूसरा सेंटेंस जो ब्लू कलर में लिखा है ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ओके, आप समझते हैं कि इसमें हमने चेंजेस क्या किए हैं। पहला तो राम सेड के बाद हमने कंजक्शन दैट यूज किया। ओके, पहला चीज। दूसरा, श्याम इज एन आइडल बॉय, इसमें हमने क्या चेंज किया? इज की जगह हमने वॉस कर दिया। इज, एम या आर हो तो उसकी जगह यहाँ पे वॉस हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, और बाकी सेंटेंस एज इट इज बनता है। तो इसमें हमने दो चेंजेस किए, पहला तो हमने कंजक्शन दैट यूज किया और दूसरा हमने इज की जगह वॉस यूज किया, इसको अपने ओन शब्द में कहने के लिए। ओके, और बाकी जो इन्वर्टेड कॉमास कॉमा है वो सब इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाते हैं, राइट? तो राम सेड श्याम इज एन आइडल बॉय इज ए डायरेक्ट स्पीच, एंड राम सेड दैट श्याम वाज एन आइडल बॉय, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि द फर्स्ट सेंटेंस जो अभी हमने पढ़ा था गिव्स द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच, and the second sentence gives only the substance of what the speaker said, so this is called the indirect speech. तो जैसे कि मैंने अभी कहा, in the first sentence Ram said is the reporting verb, and Shyam is an idle boy is called the reported speech. चलिए, एक एग्जाम्पल तो हमने समझ लिया। एग्जाम्पल समझने के बाद थिंग्स टू रिमेम्बर में हम फ्रॉम सेंटेंस 1, मतलब जो हमने पढ़ा था राम सेड श्याम इज एन आइडल बॉय, जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आता है, ओके, उसमें हमें कौन सी चीज ध्यान रखनी पड़ती है? तो बेसिक चीजें वह हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट है द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, तो स्पीकर ने जो कहा वो वर्ड्स हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, पहला चीज। दूसरा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद कैपिटल लेटर, जो पहला वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच में वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ऑलवेज। ओके, थर्ड चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हमने सेंटेंस पढ़ा राम सेड श्याम इज एन आइडल बॉय, तो राम सेड क्या है? राम सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा डायरेक्ट स्पीच में
वर्ब के बाद मतलब सेड के बाद कॉमा आता है। ओके, तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें डायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, लिखते हैं, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तब हमें कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम सेकंड टू, मतलब जैसे अभी हमने एक सेंटेंस चेंज किया, राम सेड दैट श्याम वॉज एन आइडल बॉय, तो इस सेंटेंस में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, पहला चीज जो है, द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा। जब सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ड्स थे उसको हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होता है, पहला। दूसरा, नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर सेट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा हम लगाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगाते। दूसरा, तीसरी पॉइंट जो ध्यान रखनी वो है कि द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन दैट। ओके, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमेशा कंजक्शन से स्टार्ट, कंजक्शन वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सेंटेंस के बीच में। तीसरा, चौथी बात जो ध्यान रखनी पड़ती है, द वर्ब इज चेंज इनटू वॉज। इज जो डायरेक्ट स्पीच में होता है वो वॉज में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखते समय ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो अब तक हमने ये समझा कि नरेशन क्या होता है, नरेशन किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर हमने एक सेंटेंस को भी चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और हमने ये भी समझा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है और इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किन पॉइंट्स ऑफ पंक्चुएशन का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम जो नेक्स्ट चीज सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट नोट जो है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज हैविंग ऑब्जेक्ट, ओके ऑब्जेक्ट, देन दीज चेंजेस विल बी डन इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए, अगर मान लीजिए सेट टू आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इट विल बिकम टोल्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, सेट टू सो एंड सो। ओके, जैसे सीता सेट टू गीता, तो सीता सब्जेक्ट हो गई तो गीता क्या हो गई, गीता ऑब्जेक्ट है। तो अभी पहला सेंटेंस जो हमने एक एग्जांपल देखा उसमें सिर्फ सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नहीं था। ओके, तो अब जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब हम क्या चेंजेस करते हैं, कौन सी चीजें ध्यान रखते हैं, वो हम अभी समझ रहे हैं। ओके, अगर सेज टू आता है तो दैट विल चेंज इनटू टेल्स, और से टू आता है तो दैट विल चेंज इनटू टेल। ओके, सो हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। So I'm again taking the similar sentence. Okay, what is the sentence? Ram said to Shyam, I will meet you today. This is the sentence. Okay, तो आप बोलोगे सब ऑब्जेक्ट कहाँ है? So this श्याम is the object. Okay, previously सेंटेंस पढ़ा उसमें श्याम तो लिखा था पर श्याम वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं थे, बट इन दिस सेंटेंस क्योंकि हमको पता है कि राम सेड टू श्याम ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई विल मीट यू टुडे ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो यहाँ पर राम के साथ राम सब्जेक्ट है तो श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ सेड टू लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरह के सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, लेट्स सी। तो सेड टू की जगह हम टोल्ड कर देंगे, जैसे अभी हमने एक सेकंड पहले एग्जाम्पल में देखा, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड। ओके, राम टोल्ड श्याम, ऑफ कोर्स कंजक्शन दैट टू आएगा ही आएगा, उसके साथ आई विल चेंज इनटू ही, विल चेंज इनटू वुड। ओके, आई ही में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, देन मीट यू की जगह हिम, यू की जगह चेंज हो गई हिम हो जाएगा, टुडे का हम चेंज करके दैट डे में करते हैं। तो कैसे हम इन इस तरह की चीजों को चेंज करते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। ओके, तो आई जो प्रोनाउन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ओके ये इंडिकेट कर रहा है राम को। ओके, क्योंकि राम कह रहा है कि राम सेड टू श्याम आई विल मीट यू टुडे, तो राम श्याम को कह रहा है कि मैं तुमसे आज मिलूंगा। तो आई प्रोनाउन किसको इंडिकेट कर रहा है, आई जो प्रोनाउन है वो राम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसको जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसे ही में चेंज करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। और दूसरा चेंज यहाँ पे किया है टुडे, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। ओके, और सेंटेंस ऐसा होगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड मीट हिम दैट डे।
ओके, सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, सीता सेज टू गीता आई कैन हेल्प यू। ओके, तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, पहले की सेंटेंस को समझते हैं। सीता यहाँ सब्जेक्ट है, सेज टू, और गीता यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे सेज टू दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, देन कंजक्शन दैट विल बी यूज्ड। उसके बाद आई की जगह यहाँ पे शी हो जाएगा। ओके, तो आई इंडिकेट यहाँ किसको कर रहा है, सीता को कर रहा है, क्योंकि सीता गीता से कह रही है कि दैट शी कैन हेल्प हर। ओके, तो आई इज इंडिकेटिंग सीता, इसलिए आई की जगह शी आ जाएगा, और कैन हेल्प यू, यू की जगह पे हर आ जाएगा, क्योंकि यू किसको इंडिकेट कर रहा है, यू इंडिकेट कर रहा है गीता को। ओके, यू इज इंडिकेटिंग गीता, इसलिए यू की जगह जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हर आएगा, राइट। तो इस तरह सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज होगा। सीता टेल्स गीता दैट शी कैन हेल्प हर। ओके, सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स, आई विल चेंज इनटू शी, एंड यू विल चेंज इनटू हर। और कैन यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है ये चेंज नहीं हो, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे कैन कैन ही रहेगा, कैन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सो इतना समझने के बाद हम समझते हैं कि हाउ मॉडल वर्ब्स चेंज इनटू पास्ट फॉर्म। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सारे मॉडल्स आ रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होंगे। ओके, ये भी जानना जरूरी है। तो कैन जो डायरेक्ट स्पीच में आएगा, कैन वो कुड में चेंज होता है अनटिल अनलेस सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ओके, मे विल चेंज इनटू माइट, shall will change into should, or would also. Okay, will change into would. So next thing what we are going to learn is how words denoting nearness are changed into the words denoting distance. Okay, direct speech में जो words nearness show करते हैं उसको indirect में change करते समय हम कैसे change करते हैं, that we are going to learn now. Okay, तो direct speech में कम है तो indirect speech में वो go में change हो जाएगा। अब मान लीजिए सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कम आ रहा है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम वहां पर गो लिखेंगे। नेक्स्ट वीक अगर आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो दैट विल चेंज इनटू द फॉलोइंग वीक इन इनडायरेक्ट स्पीच। इफ लास्ट वीक इज कमिंग इन द डायरेक्ट स्पीच दैट विल चेंज इनटू द प्रीवियस वीक इन इनडायरेक्ट स्पीच। If 1 year ago is coming in direct speech, it will change into a year before or previous year in indirect speech, right? And this will change into that in direct speech. If this is coming in direct speech, that will change into those in indirect. If tonight is coming in direct speech, that will change into that night. If must is coming in direct speech, that will change into had to or must. So here there are some more words which shows how words showing nearness change into distance. Okay, if ago is coming in direct speech, this will change into before. If thus is coming in direct speech, will change into should. Okay, here will change into there, and today in direct speech will change into that day. Tomorrow in direct speech will change into the next day. If yesterday is coming in direct speech, this will change into the previous day in indirect speech. And if last night is coming in direct speech, it will change into the previous night. Okay, then now in direct speech will change into then. So in the end, what we are going to learn is very important thing. Okay, that is change in the tense of the reported स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हम टेंसेस को चेंज करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। ओके, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो इनडायरेक्ट में उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं, राइट। अगर मान लीजिए सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसे हम इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। और यदि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसे चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही इनडायरेक्ट स्पीच में रहता है। अगर मान लीजिए सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डायरेक्ट स्पीच में है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही रहता है। ओके,
सो दैट्स ऑल। जैसे मैंने आपको पहले कहा था शुरू में, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हमें ध्यान रखनी पड़ती है। कमिंग एपिसोड्स में हम एक एक रूल को बहुत डिस्क्राइब करके समझेंगे कि कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं सेंटेंसेस को चेंज करने में। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।